सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आज हम लोग आपके लिए ईएमआई के जो 3 मार्क के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। बच्चों ये जो सॉल्यूशन है आपको ऐसा ही लिखना, मैं जैसे लिख के दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं, गलत क्वेश्चन लिख रहे हैं, और मैंने देखा यार ऐसा मत करो। तो इसलिए भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि भैया एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर से चीजें बनाई जा रही है। ठीक है, मैं हूं मतलब हमारे जो गिरी डावरे सर सीएम रह चुके हैं, उनके थ्रू हम लोग ऐसे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन से आपके इसमें दे वाला है, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। नंबर 1 उसमें एक्सप्लेन करना स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, अब इसमें ट्रांसफार्मर का पूरा की पूरा बुक्स का क्वेश्चन दिया है। मैं एक नोट्स में देख रहा था, यार ये क्या है, पूछा क्या क्वेश्चन, इसको समझ लो पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं वो लिखना है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं जो हाई वोल्टेज टू लो या लो टू हाई, या हाई करंट टू लो या लो टू हाई करंट करना, इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं यार। सिंपल सी बात है। तो लिखना है वर्डिंग में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये कन्वर्ट करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या करंट भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, इनटू द हाई वोल्टेज, या वाइस वर्सा, हाई टू लो, लो टू हाई, कुछ भी बोलो। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नाम ही ट्रांसफार्मर करना, मतलब ट्रांसफर करना, हाई टू लो या लो टू हाई वोल्टेज करना। ओके, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। 4 मार्क के क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं पहले, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन थे। एक एम्पियर्स लॉ जो था वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में था। ठीक है, उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अलग लिखना है, ये अलग लिखना है यार, समझ लो। सबसे मेन बच्चे को लगता है सेम क्वेश्चन से तो सेम चिपकाएंगे, क्या नहीं। स्टेप अप और स्टेप डाउन बोलना है। स्टेप अप में क्या होता है, यहां पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, 1 2 3 निकाली मैंने। ठीक है, और देखो सेकेंडरी में 1 2 3 4 5, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी है भैया हमारी, और ये सेकेंडरी कॉइल बोल सकते हो। ठीक है, मुझे बता भैया क्या क्या दिख रहा है यहां पे। सबसे पहले सर नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी है, नंबर्स ऑफ टर्न सेकेंडरी है। नंबर 1 जिसका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ES बाई EP, NS बाई NP और IP बाई IS, ये उल्टा है। मतलब भैया नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा है, ठीक है, यहां पे प्राइमरी से, तो EMF भी ज्यादा होगा प्राइमरी से। लेकिन करंट जो है, ये 3 रिलेशन आना चाहिए, यहां पे सेकेंडरी का लेस देन है प्राइमरी से। बस ये 3 इक्वेशन लिख दो, बस इस इक्वेशन को वर्ड में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, पहले आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। देखो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर होगा, क्यों भैया, नंबर्स ऑफ टर्न जिसके ज्यादा उसका EMF भी ज्यादा। तो सही है भैया, ये लिखो, ये वर्ड, इसको वर्ड में लिखा। देखो आउटपुट वोल्टेज है, सेकेंडरी में कौन है भैया, आउटपुट वोल्टेज है, ग्रेटर देन है प्राइमरी से स्टेप अप में। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, करंट कैसे लिखोगे, लेस देन है प्राइमरी से, मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल कम होगा प्राइमरी से। तो यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं, IS इज लेस देन IP, सही होगा ये, समझे। तीसरा नंबर्स ऑफ टर्न लिखो, नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर है, मतलब भैया इसमें NS इज ग्रेटर देन NP लिख सकता हूं, समझे। बस ये 3 भी पॉइंट लिखे तो भी चलेगा। स्टेप डाउन में 3 लिखो, इसका टर्न ऑफ रेशियो केस ग्रेटर होता है 1 से ज्यादा, सही है, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न यहां पे ज्यादा है तो के इसका ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट इसी को उल्टा लिखना। अभी यहां पे जहां लेस देन था वहां पे ग्रेटर देन था वहां पे लेस देन करना है, खत्म किस्सा। देखो अब यहां पे स्टेप डाउन निकाल रहा हूं मैं, ये है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें देखो 1 2, ठीक है। मुझे बताओ, ये प्राइमरी कॉइल है भैया, और ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। मुझे बताओ, ये नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी, ये सेकेंडरी। इसके हिसाब से सोचोगे तो नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी के ज्यादा, ठीक है। मैं इसको कॉइल को कट कर रहा हूं सेकेंडरी से, तो प्राइमरी का करंट भी ज्यादा सेकेंडरी, लेकिन यहां पे IP इज लेस देन IS होगा, ठीक है। मतलब भैया मुझे ये बताने को, आउटपुट वोल्टेज जो है लेस देन, देखो आउटपुट वोल्टेज लेस देन प्राइमरी से, या इसी को आप लोगों को ऐसे भी लिखना है तो लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज NS इज लेस देन लिखना है तो NP। इसको ऐसा लिखो या ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने में तकलीफ होती। बस देखो क्या बोल रहा, आउटपुट वोल्टेज
आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज लिखना ई आउटपुट वोल्टेज जो है भैया वो कम है प्राइमरी से, ईपी से, समझे। नेक्स्ट क्या लिखोगे, करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल, देखो करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल का जो भी होगा वो ज्यादा होगा प्राइमरी से, बात समझ में आ रही है। और नंबर्स ऑफ टर्न की बात करोगे तो यहां पे आप लोग ns इज लेस दैन nt, मतलब नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस दैन प्राइमरी कॉइल। बस इस रेशो को उल्टा लिखना होगा भैया। इसके लिए 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, ऐसे 3 मार्क के लिए ये सवाल आता है। इसकी स्क्रीनशॉट निकालो भैया, सिंपल और शॉर्ट में बताने की कोशिश की मैंने बस। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके लिए बच्चों, डिटरमाइन द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो ये कंडक्टर है आपके लिए, स्ट्रेट कंडक्टर। बच्चे को लगता है कि स्ट्रेट कंडक्टर कौन सा, ये स्ट्रेट कंडक्टर, और इसकी वेलोसिटी v, ऐसे ऐसे मैं पुश कर रहा हूं बाहर, ठीक है। तो ये x बढ़ेगा, x क्या होगा भैया, बढ़ेगा इसमें से। तो ये आपका x है, देखो ये लेंथ है मेरी, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और निगेटिव पे एंड होती है। तो पॉजिटिव से निगेटिव ये दिखा है उसमें रॉड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कंडक्टर मूव करना है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब ये अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे भैया, बस समझ में, अंदर जा रही है, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। तो ये अंदर जाने वाली, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंस फोर्स। मतलब भैया यहां पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखना है, डायग्राम लिखना है कि यहां पे इनवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस डायरेक्शन दिख रहा है। तो एक फ्रेम लिखी है मैंने, ए बी सी डी, दिख रहा है ना आपको, ये ए, ये बी सी डी, इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। इसको रॉड को अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घुमाओ तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये इतनी है, और इधर जाएगी तो और एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ गई तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड के मतलब फ्लक्स बढ़ता है, पता है ना आपको। तो फ्लक्स का फार्मूला था हमारे पास, यहां पे फ्लक्स का फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पे सबसे पहले, बी डॉट ए क्या है भैया, एरिया क्या है इसका, लेंथ इंटू एक्स, देखो एल इंटू एक्स ओरिजिनल। चलो तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी एल एक्स लिख सकता हूं मैं। मुझे ईएमएफ इसमें अब प्रोड्यूस होता होगा, क्योंकि भैया फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तब हमारे यहां पे फैराडेज लॉ, लीन्स लॉ पढ़े हमने, d∅dt लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस तैयार हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग इसको रॉड को ऐसे ऐसे जब करेंगे तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ चेंज होता भैया। तो डालते हैं यहां पे, आपको थ्योरेटिकली लिखना है थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 लाइन लिख सकते हैं यहां पे। तो E d∅dt, तो E d/dt, फाई की वैल्यू बी एल एक्स, समझे। अब ये एल तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, ये एक्स। देखो पहले 10 था, 12, 13, 14, 15, 20, ऐसे एक्स बढ़ते जा रहा है, ये एक्स बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहां पे बी कांस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में दी वाला है, यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है भैया, ये एल भी कांस्टेंट है, हाँ सर। चेंज कौन हो रहा है, dx/dt, dx/dt इसको क्या कहते हैं, v कहते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डेरिवेटिव इसलिए dlv, ये मुझे ईएमएफ मिल रहा है। लेकिन सर साथ साथ में एक लॉरेंस फोर्स नाम का एक वर्ड आ गया, उसके बारे में बता दो, हम लोगों को कुछ करना है। कोई टेंशन नहीं भैया, यहां पे ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। और फोर्स का फार्मूला हमारे पास Q V क्रॉस B, 11th में पढ़ा होगा या आपको डिटेल लेक्चर में भी मिलेगा। V क्रॉस B ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हाँ बिल्कुल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मेरी वेलोसिटी ऐसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण मैं यहां पे लिख सकता हूं F इज इक्वल टू QVB sin 90। कोई शक है भैया, क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे इससे लॉरेंस फोर्स से ईएमएफ निकालना है, और यहां पे ईएमएफ क्या होता है, तो V इज इक्वल टू IR, ऐसे लिखता है ना मैं, ठीक है। लेकिन यहां पे मुझे एक काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। कोई शक है भैया, तो पहले मैं वर्क निकालता हूं। वर्क मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सही है ना भैया, ओके, ऑल इज वेल। तो ये है मेरे पास F QVB sin 90 है ना, इंटू एल। चलो अब मैं निकालूंगा
वर्क अपॉन चार्ज। फार्मूला समझ में आ गया? पोटेंशियल का फार्मूला भैया, पोटेंशियल मतलब ईएमएफ है, तो इसका क्यू वी डी यल साइन 90 क्या होता है भैया? 1 होता है, नहीं डाले तो भी चलेगा, तो ये मर गया, तो ईएमएफ मिल रहा है क्यू नहीं क्या मिल रहा है? बी एल वी मिला, क्योंकि ये 90 है 1, तो ये भी मुझे फार्मूला यहां पे इससे भी लॉरेंस फोर्स से मिला है। बाद में आपको और भी डिस्कशन किया गया है कि यहां पे फोर्स होता है कितना, तो उन्होंने क्यू यहां पे ई डाला था, है ना, और यहां पे वी क्रॉस बी ऐसा ये फार्मूला डाला है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके बारे में डिस्कशन इस सवाल में करना नहीं है, ओनली आपको क्या करना है, डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बुक्स में देखना है आप लोगों को कि क्या क्या यहां पे लिखना पड़ेगा। लॉरेंस फोर्स ये साइन 90 क्यू 0 है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वी क्रॉस बी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लिखना है। आप बोलेंगे सर इतना लिखने से होगा क्या? नहीं, तो डायग्राम के लिए आधा मार्क होता है भैया। एक्सप्लेनेशन लिखो, मैंने जैसे बताया एक्सप्लेन करो तो आधा मार्क, ये फार्मूला लिखा आधा मार्क, ये फार्मूला आधा, देखो ये फार्मूला इधर लिखता हूं तो 1 2 हो गए, ये फार्मूला और ये फाइनली ये, या एक्सप्लेनेशन की जगह पे इस फार्मूले को आधा भी मिल सकता है। ऐसे 3 मार्क का ये आपके लिए क्वेश्चन था। चलो तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है भैया आप लोगों को तीसरे नंबर का, 3 मार्क का है, 3 चीजें निकालनी इसमें, बताता हूं धीमे धीमे। देखो प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर हैज टर्न, मतलब प्राइमरी आंसर में लिखेंगे नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी के हैं हमारे पास 40, ठीक है। उसके बाद में वर्क ऑन, मतलब यहां पे जो ईएमएफ दिए वाला है प्राइमरी का वो है 100 वोल्ट, समझे भैया। देन 100 वैट, वैट क्या भैया? पावर, पावर ये किसका भैया? प्राइमरी का पावर है, वो कितना है आपके पास? 100 वैट है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्न रेशियो निकालना स्टेप अप का, नंबर्स ऑफ सेकेंडरी का एनएस निकालना है, ये कह रहा है, ये नंबर 1। वोल्टेज दे वाला भैया ईएस, मतलब वोल्टेज दे वाला 400 वोल्ट, और क्या निकालना है मुझे यहां पे? करंट निकालना है सेकेंडरी का नंबर 1 और करंट ऑफ प्राइमरी, ऐसे 3 चीजें निकाल, नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, करंट सेकेंडरी का और प्राइमरी का भी करंट, इतनी चीजें आप लोगों को फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले आपके दिमाग में एक फार्मूला होना चाहिए, क्या? ES बाई EP, NS बाई NP, IP बाई IS, बात समझ में आ रही है? ये याद ही होना चाहिए, तो ही हम लोग ट्रांसफार्मर के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले मैं काम करता हूं, मुझे NS निकालना है, इन 4 लोगों को उठाता हूं क्योंकि इसमें से 3 पता है मुझे। देखो ES EP पता है ना, NP पता है, NS पता नहीं है, तो देखो यहां पे ऐसे डाल सकता हूं ES बाई EP, NS बाई NP। मुझे NS निकालना है यार, कुछ नहीं, इसको इधर उठा के लाओ, NP ES बाई EP, बात समझ में आ रही है ना? कुछ नहीं, N को इधर उठा के लाया मैंने, तो NS NP नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी ये है, इसका वोल्टेज है भैया 400, ठीक है, और इसका है 100, ये 0 0 मर गए, तो 4 4 जा 16 और एक 0 है, तो नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल के 160 होंगे। चलो करंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे अब इन दोनों को कंपेयर करो या इन दोनों को करो तो भी मुझे नहीं वैल्यू मिलेगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न पता है ये, लेकिन ये इसको कंपेयर नहीं कर सकता, दोनों वैल्यू पता नहीं है, IS भी पता नहीं और IP भी पता नहीं। तो पावर का हम लोग फार्मूला एक पता होना चाहिए, पावर होता है VI हमारे लैंग्वेज में, लेकिन इसको EI बोलेंगे हम लोग। लेकिन ये प्राइमरी के बारे में पावर पता है, इसलिए प्राइमरी पावर का लिख सकते हैं EP प्राइमरी के बारे में ना। चलो तो मुझे IP निकालना है यार, तो IP इज इक्वल टू PP डिवाइड बाई EP, ये पावर ऑफ प्राइमरी लिखा मैंने, तो वो तो पता है मुझे कितना है पावर ऑफ प्राइमरी, वो है 100, वेरी गुड। और प्राइमरी की जो EMF वो भी 100 है, 100 1 जा 1, मतलब IP जो वैल्यू मिली है भैया मुझे वो 1 एम्पियर मिली, मतलब प्राइमरी का जो भी करंट है वो 1 एम्पियर है, वेरी गुड। चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, वो तो इजी, इसमें से ये कोई भी ले लो यार, जैसे मैं ये लेता NS बाई NP, IP बाई IS लिखूंगा, ठीक है। मुझे IS निकालना है, तो IS को इधर ला लिया, इसको इधर ले लो, लेकिन उसको उल्टा बनाना पड़ता है, NP बाई NS, बात समझ में आ रही भैया? ये इधर ला लिया, इसको इधर लेके जाओ तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, है ना।
तो ये होगा आईपी। आईपी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है। नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल कितने भैया 40 है, डिवाइडेड बाय एनएस नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी 160000 मर गया भैया। तो आई एस इज इक्वल टू 4/16 मतलब 1/4, तो मुझे लगता है 0.25 इतना एम्पियर करंट होगा। तीनों चीज निकाले। देखो भैया क्या बोला था मैंने आपको, नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी निकाल दिया, प्राइमरी का करंट निकाल दिया, सेकेंडरी का करंट दोनों का भी निकाल दिया। तो ये 3 मार्क के लिए सवाल आता है। फार्मूला लिखा आधा मार्क, आंसर लिखा आधा मार्क, फार्मूला आधा मार्क, आंसर, फार्मूला आधा मार्क, आंसर आधा मार्क। 3 मार्क हो गए भैया। बात समझ में आ रही? सिंपल सवाल होते, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है यार। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसी चीजें नहीं आए तो क्या फायदा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं फिर। तो चलो नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे सवाल है बच्चों आपके लिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। क्या सोलेनोइड पता है आप लोगों को? ये सोलेनोइड था, ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी बुक्स में सवाल है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको। 279 पेज पे इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 279 है ना, 279 पेज नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। देखो ये सोलेनोइड था, इस सोलेनोइड पे ये वायर हम लोगों ने ऐसे वाउंड की थी, याद होगा आप लोगों को। और यहां पे ये करंट फ्लो हो रहा है आई नाम का, या स्मॉल आई भी दिखा सकते हैं क्योंकि आपकी बुक्स में स्मॉल आई इस्तेमाल किया है। ओके, तो हम लोग इसको कहते हैं नंबर्स ऑफ टर्न। इसकी लेंथ होगी भैया यल, तो स्मॉल एन होता है नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, स्मॉल एन का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस नाम का हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां हम लोग लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। कोई शक है भैया? मेरी बात तो समझ में आ रही है आपको? ऑल इज वेल है। तो यहां पे फाई इज इक्वल टू यल आई लिख सकता हूं, तो यल इज इक्वल टू फाई बाय आई लिख सकता हूं। कोई शक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, यहां पे ये फ्लक्स ये नंबर्स ऑफ टर्न पे डिपेंड, अभी इसकी जो कॉइल है इस कॉइल पे डिपेंड है, इसलिए इसी फार्मूले को मैं लिख सकता हूं एन फाई नंबर्स ऑफ टर्न, और ये बी लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो यहां पे एन फाई बी का मतलब क्या मैं समझा देता हूं भैया। मुझे बताओ कैपिटल एन क्या होता है स्मॉल एन इंटू एन, सही है भैया। तो यहां पे एन एन लिख रहा हूं। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये भी पता होना चाहिए। एक्चुअली यहां पे फाई होता है बी डॉट ए, और बी ए कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा हम लोग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा भैया इससे, ठीक है। तो या ईरा से यहां पे हम लोग देखते हैं तो 0 cos 0 1 होता है, तो b इंटू ए लिख सकता हूं। ये यहां पे b डॉट ए लिखना है तो लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। या इसी को हम लोग एन फाई बी, एन स्मॉल एन है, ध्यान रखना स्मॉल एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये बी ए कॉस थीटा आपको पता है थीटा 0 क्यों है, तो कॉस 0 लिखूंगा यहां पे, 0 1 होता है, तो एन फाई बी की वैल्यू एन यल बी ए लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? उसके बाद में और एक वैल्यूज लिखना चाहता हूं मैं यहां पे कि यहां बी होता है म्यू 0 एन आई। ये भैया सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, या हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बढ़ना आ गया भैया। चलो मेरे पास इक्वेशन L इज इक्वल टू एन फाई बी डिवाइड बाय आई। तो L इज इक्वल टू एन फाई की वैल्यू मेरे पास एन एल बी ए डिवाइडेड बाय आई एज इट इज। लेकिन B की वैल्यू मुझे पता है भैया, B की वैल्यू क्या है यहां पे मुझे पता है, तो इसलिए मैं B की वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं एन एल। B की वैल्यू है म्यू 0 एन आई ए डिवाइडेड बाय आई से आई को मार दो तो देखो म्यू 0 एन मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर, सही है भैया, म्यू 0 एन का स्क्वायर यल ए, ये बचा है। ओके, कोई टेंशन नहीं है। चलो लेकिन मुझे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ये मेरे पास म्यू 0 एन स्क्वायर, सर ए का मतलब क्या, ये इसकी डायमीटर होती भैया। तो आप लोगों के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है, सही है। तो एरिया का फार्मूला पाई ये डी
बाई 2 का स्क्वायर होता है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये फार्मूला मिल रहा है। मतलब भैया यहां पे मैं लिख सकता हूं पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये मुझे यहां पे फार्मूला मिल रहा है। इससे क्या लिखना है, इसका ऐसा यूनिट भी लिखना है इस सवाल में, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग पहले, ये जो इंडक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे, नंबर 1। नंबर 2 सर कि इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर के ऊपर डिपेंड है, नंबर 2। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर, बता सकते हैं मुझे? हाँ बिल्कुल बता सकता हूं भैया, बताने के लिए खड़ा हूं मैं। तो देखो यल होता है इंडक्टेंस, इसका यूनिट होता है हेनरी, पर यूनिट लेंथ है भैया मीटर, तो हेनरी पर मीटर, ये इसका एक आपके लिए यूनिट भी दिया गया। तो ये 4 मार्क के लिए सवाल आता है, मैं जो बोल रहा था वो लिखना भी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये 3 मार्क के लिए सवाल है, सॉरी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के तरफ। ये न्यूमेरिकल भैया एक्चुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो रहे, मेरे ख्याल से 4 नंबर का है, देखना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर में है और मैं ये पढ़ा रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे पीछे, लेकिन न्यूमेरिकल भैया ये 3 मार्क का नहीं है, फिक्स नहीं है, गलती से आएगा 2 मार्क आइए। सर आपको कैसे प्रूफ होता है, देखो मैं बताऊंगा आपको। चलो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर ईच हैव द इंडक्टेंस, दे वाला है ये, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है, देखो इसको लिख रहा हूं मैं सेल्फ, ठीक है, इंडक्टेंस, जो कि मैं यल से दिखा सकता हूं 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी, ठीक है। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वाइंडिंग वाले, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल, ठीक है, इंडक्टेंस कैपिटल एम, वो दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज एम बाई यल इंटू 100, ये मुझे फ्लक्स निकालने का, परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, क्या ये परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, तो यम कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 भैया, ये कितना है 200 10⁻⁻6 है, 6 है, और ये 10⁻² बोलूंगा उसको मैं, बात समझ में आ रही है। अब देखना 10⁻⁻6 -6 कैंसल, तो ये हो गए 400, मल्टीप्लिकेशन करो, ये 200 0 0 0 मर गया, 2 जा, मतलब ये परसेंटेज वही 2% आना चाहिए। मुझे बताओ क्या 3 मार्क के लिए सवाल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? फार्मूला आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, और ये फाइनल फार्मूला निकाला 2 मार्क, मतलब फाइनल आंसर निकाला, सॉरी। तो इतना ही है, मतलब इसलिए भैया 3 मार्क के लिए सवाल नहीं है, 2 मार्क के लिए है। क्वेश्चन बैंक में होते है गड़बड़, आगे पीछे होता है कभी। लास्ट न्यूमेरिकल है भैया 3 मार्क के लिए, और ये चैप्टर को खत्म कर रहा हूं मैं, एसी सर्किट लूंगा इसके बाद में, ठीक है। तो चलो बच्चों कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। प्लेन कॉइल है भैया, टर्न्स है, यहां पे देखो आंसर लिख रहा हूं मैं, यहां पे कैपिटल एन है मेरे पास 10, ठीक है। सोलेनाइड डायमीटर दिए वाले भैया, डायमीटर दिए वाला मुझे 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर -2 मीटर हो रहा है। और हैविंग द नंबर्स ऑफ टर्न, मतलब भैया आप बोलेंगे ये भी नंबर्स ऑफ टर्न है, ये भी है सर, इसका मसला क्या है, क्या मतलब है? मतलब ये स्मॉल एन है भैया। क्यों स्मॉल एन पहचान रहा हूं मैं, पता है कि पर सेंटीमीटर, इसी को तो कहते हैं भैया नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन। देखो नंबर्स ऑफ टर्न भी है, डिवाइड बाय लेंथ है, तो पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर, मतलब भैया 400, अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये सेंटीमीटर टू मीटर होगा -2, तो ये होगा भैया मीटर में, पर मीटर में हो रहा है क्योंकि एन बाई एल है ना, तो ये हो गया 400, ये ऊपर गया पर मीटर, तो ये होगा 4 इंटू 10⁻⁴ पर मीटर। पर मीटर यूनिट क्यों है भैया, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो मुझे लेंथ निकाल सकता हूं क्या मैं इससे? हाँ सर, तो देखो अभी अभी बताया मैंने कि नंबर्स ऑफ टर्न मतलब क्या, एन बाई एल है, तो मुझे एल निकालना है, तो कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। कैपिटल एन है 10 और ये है 4 इंटू 10⁻⁴, अगर ये ऊपर जाते तो 10 इंटू 10⁻⁻4, बात समझ में आ रही है भैया, डिवाइड बाय 4, तो ये होगा 2 जा 8, यहाँ पे 20 हो रहा है 5 10⁻⁻4, या एल इज इक्वल टू 25 10⁻⁻5 करता हूं, इजी जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ऐसा सेम है। दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो मैं लिख रहा हूं और दिखाई ना दे कुछ काम का नहीं होगा, दिख रहा है ना? ओके चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया मैं, ये लेंथ हो गई, ये हो गया, ओके सर आगे बढ़ते हैं।
यहां पे म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी 800 डी वाला है या 8 इंटू 10⁻² करता हो, कोई टेंशन नहीं है। कैलकुलेट मुझे करना है भैया क्या, इंडक्टेंस मतलब यल निकालना है सोलेनॉइड का, और इसका आंसर ये करीब करीब आंसर आना चाहिए, ठीक है, करीब करीब नहीं, उतना ही आना चाहिए। क्या फार्मूला है हम लोगों के पास, फार्मूला आपके पेज पे 279 पेज नंबर पे दिया है। ये यहां पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू 0 n स्क्वायर पाई, मैंने अभी डेरिवेशन भी निकाल के दिया अभी इसके पहले क्वेश्चन में। चलो यार कोई टेंशन नहीं है, मतलब इस यल को इधर लिखा तो और अच्छा होगा सर, है कि नहीं। चलो म्यू 0, अच्छा लेकिन यहां पे म्यू आर दिवाला है, मतलब भैया ये जो है इसको मुझे एक काम करना पड़ेगा, म्यू 0 म्यू आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये म्यू की वैल्यू है, ये एयर में था, अभी ये कोई मटेरियल की बात कर रहा है, इसलिए रिलेटिव परमेबिलिटी लिखना पड़ रहा है मुझे। यहां पे बुक्स में म्यू आर नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू दुआओं में याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना पड़ती है, कांस्टेंट वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना, ये वैल्यू दी वाली याद रखना, हमेशा याद रखना यार। चलो 4 पाई 10⁻⁷ म्यू आर की वैल्यू भैया ये 8 इंटू 10⁻², n स्क्वायर की वैल्यू, n स्क्वायर की, ये दिख रहा है n, इसका स्क्वायर है भैया, मतलब 4 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, पाई एज इट इज रखेंगे, मैं बताता हूं पाई क्यों रख रहा हूं मैं वैसे, डी स्क्वायर डी 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 डी, ये 2 10⁻² का स्क्वायर, और लेंथ है कितनी है भैया 25 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ऑल इज वेल है भैया। देखो 4 पाई 10⁻⁻, ये म्यू नॉट की वैल्यू, ये म्यू की वैल्यू, ये n की वैल्यू भैया, पाई एज इट इज है, डी स्क्वायर की वैल्यू ये है, यल की वैल्यू और 4 एज इट इज। चलो सॉल्व करने जा रहा हूं मैं अभी, ठीक है, ये 4 पाई, ठीक है, यहां पे ये 8 ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, यहां पे इन दोनों का 10⁻⁻5 होगा, देखो 7 में से 2 गए, यहां पे 16 होगा, इसका स्क्वायर होगा भैया 8, देखो ना 4 का स्क्वायर, तो ये पाई एज इट इज रखने का डिसीजन लिया हमने। ये होगा भैया 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4 है, ये 25, ठीक है। एक काम करता हूं, ये 4 और ये 5 9 हो रहा है, समझे, कोई टेंशन है। थोड़ा सा सोचो अभी, इस 4 से देखो, मैं रेड पेन से या ग्रीन पेन से करता हूं कट, 4 कैंसल, थोड़ा सोचो, ये 4 और ये 2500 होंगे कि नहीं, 25, समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं, तो समझ में आएगा आप लोगों को। और ये पाई इसकी वैल्यू होती भैया 9.86, पाई की वैल्यू ये पता है ना 3.14 मल्टीप्लाई 3.14, देखो 9.86 आता है कि नहीं, चेकआउट करना है आप लोगों को, ठीक है, मैं करके नहीं देने वाला हूं, समझे। उसके बाद में ये 100 हुए थे दोनों, तो 100 मतलब क्या है, तो 10⁻²2 है भैया, समझे। ये 2 और ये 8, ये हो गए भैया 10 और ये हो गए 14, ये और ये, ठीक है सर, और क्या बाकी है, ये 16 8 128, देखो थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इजी है, लेकिन देखो पाई मल्टीप्लाई पाई 9.86 होता है, ये मल्टीप्लाई ये 25 गुना 4 100 मतलब 10⁻², और ये 8 हो गए 10, ये और ये दोनों का कैलकुलेशन ये, और 128 क्यों, तो 16 गुना 8 इसका कैलकुलेशन से, ठीक है। दोबारा यहां पे देखो, रेड वाले के साथ रेड का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, ठीक है, और यहां पे ब्लू वाला तो ब्लू है यहां पे, चलो रहने दो भाई। अब इसके कैलकुलेशन करना है हम लोगों को कि यहां पे 9.86 128, इसके कैलकुलेशन देखो 48, ठीक है ना, 64 68 6 कैरी बराबर है, यहां पे 72 78, ठीक है, 2 से 12, ठीक है, 12 एक कैरी 16 एक 17 एक कैरी 18 और एक 19, ठीक है, ये प्लस ये हो गए 6 8 और ये 9, ठीक है, तो ये 8 10, ओके सर, एक कैरी आ गया, तो ये होगा 18 और 6 24 ये 2, तो ये हो गए 10 19 26 मतलब 2 आ गए, तो यहां पे हमारे पास हो गई ये 10 12, ठीक है।
तो इसका पॉइंट कहां आएगा भैया, बता सकते हैं? 1 2, देखो 1 2 यहां आ रहा है, मतलब आपके पास यहां ध्यान देना है आप लोगों को, क्या करना है, L इज इक्वल टू 1264.08, और ये 10 में से 4 गए तो -4 होंगे, पता है ना, -4 क्यों लिखा मैंने। चलो 4 से शिफ्ट करना, L इज इक्वल टू 0 पॉइंट, देखो 1 2 3 4 मतलब 1, ये करेक्ट आंसर हम लोगों को हिंदी में मिल रहा है। तो ये था आपका फाइनली 3 मार्क के क्वेश्चंस हो गए खत्म। इसके बाद में हम लोग एसी सर्किट का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देंगे। तब तक करते बच्चों बाय, पढ़ाई करते रहना है। चलो थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।